हेलो एवरीवन, युवराज आया हुआ था और ये देखिए बच्चों की गाड़ी टूट गई है। यहाँ से इसका पहिया निकल गया है, तो मैं फेविक्विक लाऊंगी। फेविक्विक, हाँ फेविक्विक से ही जुड़ेंगे। इस बिहान के सारे खिलौने जोड़ दूंगी और उसके बाद मैंने घर के वैसे काफ़ी काम निपटा दिए थे, बट ये रसोई में तराई रहती थी तो फटाफट मैंने तराई कर दी। स्लैब को मैंने अच्छे से तराई कर दी। ये देखिए, फ्रिज के ऊपर देखना क्या हालत हो रखी है, कितनी मिट्टी मिट्टी है ना। ये सारा सीमेंट है। विहान की दवाइयों के चक्कर में ना इतने सारे ये ढक्कन ये सब इकट्ठे हो गए हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love. ठीक है मम्मा, देख लूंगी। तो ये ऊपर का तो ये मैंने सारा साफ कर दिया। पापा जी, हाँ पापा जी, आपने गैस पे क्या चला रख रखा है? ये मम्मी तो नहीं रख के भूल गई? गैस चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। मम्मा भूल गई है गैस चला के। तो यहाँ पापा जी खाना खा रहे हैं, खाने में खा रहे हैं छोले पूरियाँ। बाबू खाना खा लो। विहान के लिए मैंने भुजी बनाई है। रसोई की तो देखिए मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना। गलती हो गई यहाँ पर ना, एक्चुअली मेरे पास थी भी नहीं। अगर मैं कुछ बोरी वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ रख देती ना, तो ये मेरा फ़र्श इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता और मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो कि अब मुझे करनी पड़ेगी। आप मेरा ना कल से मूड देखोगे ना, एक दो दिन से मेरी जो वीडियोज़ है उनमें काफ़ी लो सा मूड हो रहा है मेरा। कल शाम को देखते आप मेरी वीडियो में, जब मैं पार्क में खड़े होकर आपसे बात कर रही थी, उस टाइम आप मेरा मूड देखते, काफ़ी लो फील कर रही थी। इसका कुछ कारण होते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, होली वाले दिन क्या हुआ था ना, विहान के जो दादाजी हैं उनका मेरे पास मैसेज आया था। फ़ोन पे नहीं आया मैसेज, मेरी वीडियो के नीचे मैसेज आया हुआ था कि हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली बेटा, और हो सके तो मतलब विहान की वीडियो कॉल करवा दो। मतलब विहान के लिए मैसेज किया था, कहा था विहान को दिखा दो वीडियो कॉल करवा के, ये मैसेज था। तो मैंने देखिए बात पता है क्या है। अब इस मैसेज से आप सोचोगे, आप मेरे को यही कमेंट करके कहोगे कि आप इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं है ना, इतना कुछ है भी नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए मेरे लिए पता है क्या होता है कि बात वो कमेंट की नहीं थी, बात वो मैसेज की नहीं थी। और बात वो होती है कि ना मेरे को ना एक चीज़ के साथ ना 10 चीज़ें दिमाग में फिर से घूमने लग जाती हैं माइंड में। क्योंकि जब भी मेरे को ना उनके घर से ना किसी का एक मैसेज मेरे फ़ोन पे आता है ना, या मेरे वीडियो के नीचे एक मैसेज आता है ना, तो मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन उन्होंने कहा था कि हमारे घर से जाओ। जिस दिन वो दिन मेरे दिमाग में उसी वक्त वो चीज़ें याद आती हैं। तो वो चीज़ें ना एकदम से, क्योंकि मैं उन चीज़ों से, आपने भी याद होगा, क्योंकि मैंने ना पिछले दो क्या 2.5 महीने हो चुके हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपनी वीडियोस पे मेरा ध्यान है ना, मैं कुछ बात करती। लेकिन मैंने ना 2 साल डिप्रेशन झेला है। 2 साल वो जो दर्द, वो पेन जो मैंने सहा है ना, मेरे साथ ना पूरा भारत रोया है, पूरा इंडिया रोया है। जब मैं वीडियो बना के रोई थी ना, उस टाइम वो दर्द था मेरे अंदर। सिर्फ पति के जाने का दुख नहीं था मेरे अंदर। जब मैं वीडियो बनाया करती थी आज से 2 साल पहले, जब मैं यूट्यूब पे आई थी, मेरे को मेरे ससुराल वालों के घर से जब मुझे निकाला गया था ना, वो दर्द था मेरे अंदर, जो मेरे आंखों में आंसू बन के हमेशा वीडियो में झलकता था। कि वो पेन था कि यार इतना अच्छा किया मैंने सामने से सबका, लेकिन मेरी क्या गलती थी कि पति के गुजरते ही मुझे घर से निकाल दिया, एक छोटे से बच्चा। तो वो जो दर्द था ना, वो मेरा वीडियोस में झलकता था। और लोग मेरे को कमेंट करके कहते थे कि जब आप रोते हो ना, आपके साथ हम रोते हैं। ऐसा दर्द था। जो 2 साल मैंने वो डिप्रेशन झेला है, दर्द झेला है अंदर ही अंदर दिल में। भरोसा टूट गया ज़िंदगी भर के लिए मेरा लोगों पर से। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी, ऐसी लड़की थी मैं, ऐसी लड़की थी कि हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा करती थी। सोचती थी कि दुनिया में पूरी दुनिया अच्छी होती है, बहुत सारी दुनिया लोग अच्छे होते हैं। जो जैसा कहता था वैसा ही करती थी। कोई मुझे कहता था ना 15,000 रुपये कमा के हाथ पे रख, उसी वक्त हाथ में रख देती थी। खुद के लिए 1 रुपये का कभी लालच नहीं था, किसी चीज़ का नहीं था। सिर्फ क्या चाहिए था, थोड़ा सा प्यार चाहिए था। एक सोचती थी एक परिवार है मेरा भी, एक फैमिली है। लेकिन जब पति गुजर गया, वो
देखो मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति गुजर जाए, है ना। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति चला जाए। मैं तो हमेशा से, बल्कि मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि अपने हाथ पे उनका नाम खुदवाए बैठी थी। तो कितना प्यार मैं सनी से करती होंगी, आप सोच के देखिए। और लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को क्या मिला, आप ये बात बताइए। मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे ये मेरे पति की बरसी पे ये बोला गया कि मेरे पति की बरसी पे मेरा होना ज़रूरी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेरे साथ तो ऐसा बिहेव करा गया जैसे कि मैंने ही मारा हो मेरा पति को। ऐसा बिहेव मेरे साथ किया गया कि ना जैसे मेरी वजह से ही वो चले गए हों, जैसे मैं ही कोई मनहूस हूँ इनकी घर में जो आई हूँ, जिसके पैर पड़े हो, इसको जल्दी से जल्दी भगा दो कि कल को यहाँ रही तो पता नहीं कोई और ना चला जाए। मतलब आप सोच के देखो ना, मतलब मैंने वो चीज़ें, एक होता नहीं इंसान, इंसानियत से मेरा भरोसा उठ गया। ऐसी ज़िंदगी ने ऐसा मुझे सबक सिखा दिया है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं एज अ सोशल मीडिया में आके किसी के बारे में ना तो कुछ गलत बोलना चाहती, ना मैं गलत क्या बोल रही, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। मैं तो अपना काम करती रहती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती हूँ, जैसा है जो है दिन का अपना लाइफस्टाइल दिखाती रहती हूँ, है ना। लेकिन मैं इतना बोल रही हूँ कि ना तो मैं चाहूँगी कि मैं सोशल मीडिया पे आके कभी भी कुछ बोलूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम निकाल दिया, अपने दिमाग से भी निकाला है किसी तरीके से। मैं उस पॉइंट से यहाँ पे बहुत मुश्किल थी आना, बहुत मुश्किल थी। एक दर्द था, रातों को हाथ पैर कांपते थे। वो दिन ना एक डरावना सपना बन के मेरी ज़िंदगी में आज भी कहीं ना कहीं रह गया है। समझ सकते हो वो डर इंसान के अंदर क्या बीती होगी, शायद आप लोग नहीं समझोगे कि एक औरत 45 दिन का बच्चा लिए सड़क पे खड़ी है और उसका पति मर चुका है और उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसके पास कोई बैकअप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहाँ जाएगी लड़की, ये सोचो आप। लोग ऐसे होते हैं यार, कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ऐसे टाइम में सहारा लगाएं, साथ दें। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं पल्ला झाड़ लो, बस छोड़ो इसको, जाने दो, पता नहीं क्या क्या। बस बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला मैंने ज़िंदगी में। बट वो जो दौर था ना, आज भी कहीं ना कहीं बुरे सपने की तरह मुझे हॉन्ट करता है। वो टाइम जब मैं अपनी ज़िंदगी में ना नॉर्मल, कई दिन सही चले जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है मैं सो रही होती हूँ, एकदम से घबराहट हो जाती है। वो जो डर था ना मेरे अंदर, वो जो रोड पे खड़ी थी एक लड़की, एक 2 महीने के बच्चे को लेके, जिसके पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर नहीं थी, एक जगह नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। वो जो डर था ना, शायद उस डर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं अपना घर बना पा रही हूँ, वो डर। और आज के टाइम में ना मेरे साथ जो चीज़ें पास्ट में हुई है ना, उससे बस मैंने इस ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो आज जिसकी लिए दीदी जी रही है, वो है हर हमेशा ना मेरे अंदर दिल में आग उठती है, दर्द होता है दिल में और आग उठती है, गुस्सा आता है कई बार। और पर मैं उस गुस्से को ना अच्छी चीज़ों में निकालती हूँ, सोचती हूँ नहीं, इस चीज़ से ना सबक सीखनी थी। अगर किसी ने तेरे को कहा था ना कि हमारे घर से जाओ, तो तू अपना घर बनाएगी, तू अपना घर बनाएगी। कल को ज़िंदगी में कोई आकर तुझे ये ना कह सके कि निधि हमारे घर से जाओ। निधि शर्मा के पास उसका खुद का घर होना चाहिए, ये मेरी हमेशा से इच्छा थी। पता है आपको, यूट्यूब पे ना एक चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का यहाँ पे, बट मैंने कुछ वीडियोस देखी है। उनमें पता है क्या है कि कोई ऐसी फैमिली है जिनका ना बेटा गुजर गया, और उनकी जो बहू थी, वो उनके कोई बच्चा नहीं था, उनकी बहू थी, उन्होंने भी उनके भी ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया, उस विधवा बहू को घर से निकाल दिया। बट वहाँ पे पता है क्या हो रहा है उसके ऊपर, मतलब मैं काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें बोलते रहते हैं कि ना ये मनहूस है, ये मतलब ऐसी थी, हमारे बेटे को खा गई, इसका तो चक्कर चल रहा था, हम तेरे को क्यों रखे, तेरे तो मतलब इतने सारे वो बने हुए थे, क्या बोलते हैं, लड़कों के साथ चक्कर थे, अफेयर्स थे, ऐसा था वैसा था, पैर शुभ नहीं थे, खा गई लड़के को। मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस बन रही है यूट्यूब पे, जो कि मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से, जिसमें मैं ये नहीं कहती कि फैमिली है जिन्होंने अपना बेटा खोया उनको दुख नहीं है, लेकिन कहीं ना मेरे को उस चीज़ से ना, जब मैंने वो वीडियोस देखी ना, तो काफ़ी हद तक ना मुझे मेंटालिटी समझ में आ गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, है यूट्यूब पे कोई चैनल, अभी इतना ज़्यादा वायरल नहीं है अभी वो, बट
होता नहीं है कि ना किसी किसी के पास पहुंच जाता है वो चैनल। तो मैंने वो चैनल देखा जिसमें मतलब जो मतलब फैमिली है वो वीडियो बना रही है बार, मतलब लगातार मैंने 5-7 वीडियोस देखी है अपनी ही घर की बहू के ऊपर जिनका पति गुजर गया, मतलब लेकिन उनका केस थोड़ा अलग है। देखिए मेरा केस अलग है क्योंकि मेरा केस इसलिए अलग है क्योंकि मेरे पति बीमारी से गुजरे थे, है ना। तो उनका तो किडनी फेलियर हुआ था, तो उसमें तो देखो मेरा कोई रोल ही नहीं था देखा जाए ना, उनकी तो बीमारी थी, लेकिन उसके ऊपर भी मेरे ऊपर सारा मर दिया गया था कि हाँ भाई इसका वही चीजें वही सारी, मतलब ऐसा नहीं कहती कि मेरे साथ वही चीजें, क्योंकि मैंने वो चीजें सुनी है अपने लिए खुद के लिए, जबकि मेरा तो कोई वो लेना देना भी नहीं था। तो अब उस चैनल पे पता है मैं देखती हूँ ना तो यही बातें होती है, लेकिन उनका केस अलग इसलिए क्योंकि उनके बेटे ने गोलियां खा ली। तो उसमें तो अब उनको तो ये लगता है कि हाँ यार गोली खाई है तो इनके पति पत्नी के आपस में बनती नहीं होगी, कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से इसकी वजह से चला गया ऐसा ऐसा। तो मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रही हूँ कि हाँ वो सही है वो गलत है, मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते पूरी बात, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बात वो करती हूँ कि जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे एक सोच समझ आती है, मतलब एक ओवरऑल सोच जो होती है ना वो ये है आज के टाइम में कि अगर पति गुजर जाता है ना, चलो चाहे कैसे भी गुजरे, तो सारा का सारा ब्लेम उठा के उस पत्नी पे डाल दिया जाता है, उसे मनहूस पैर शुभ नहीं है, ऐसी है वैसी है, इस तरीके का मतलब सोच रख लेते हैं लोग, मतलब लड़के वाले यही सोचते हैं ज्यादातर। सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत से ऐसा नहीं सोचते होंगे, बट मैंने देखा है ना, मैंने वो चीज फेस करी है। तो उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ना देख निधि, बस जिंदगी में देखो यहाँ पे बात मेरी वो चीज की नहीं है, उस कमेंट की बात नहीं है, कोई भी बात मेरी आज ये थी कि ना देखो कभी भी कुछ भी छोटा सा भी होता है ना, मैं ट्रिगर होती हूँ और वो ट्रिगर मेरा उन्हीं चीजों में वापस जाता है और वहां पे जाता है जिस पॉइंट पे मेरे साथ वो चीजें हुई थी। क्योंकि ये बात किसी एक लड़की के लिए छोटी चीज नहीं होती है कि वो ये सब झेले, छोटी सी उम्र में एकदम से ये सब चीजें उसके साथ हो, है ना। तो वो चीजें मैंने झेली, तो वो जो टाइम था ना मेरे को आज भी हॉन्ट करता है कहीं ना कहीं। वो टाइम ने मेरे को ना एक अंदर ही अंदर ना मेरे दिल में एक आ गया आज के टाइम में, सच बता रही हूँ। जो चीजें मेरे साथ हुई है ना आज से 2.5 साल पहले मैंने फेस करी है, तो वो जो चीजें है ना कहीं मेरे दिल में आग बन के जलती है। निधि शर्मा अंदर ही अंदर जलती है, अंदर ही अंदर दिल में उसके एक आग है, गुस्सा नहीं है, आग है अंदर ही अंदर, होता नहीं है एक अंदर, आप नहीं समझोगे क्या है वो चीज। बट वो जो चीज है ना उस चीज का मैं कहीं ना अपने आप बदला लेने की सोचती हूँ। और मेरा बदला खुद से पता है क्या होता है कि वो जो दिन था ना, वो जो तिरस्कार, वो जो इंसल्ट, वो जो बेइज्जती, अपमान पति के गुजरने के बाद मैंने सहा, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। तो बस आज के टाइम में मेरा अंदर ही अंदर वो जो दिल में आ गया ना, वो बस उठ के ही सिर्फ यही कहती है हर दिन हर सुबह जब मैं सो के उठती हूँ, घर बनाना है खुद का, प्रॉपर्टी बनानी है, पैसा कमाना है, अच्छा खासा कमाना है, एक दिन सपना लेके चलना है कि लाख रुपए महीना का कमाना है, ऐसा बनना है, ऐसी इनकम उठानी है किसी दिन, और ऐसा घर बनाएंगे हम, ऐसा प्लॉट बनाएंगे, बड़े से बड़ा प्लॉट बनाएंगे, 100 गज का प्लॉट बना के 200 गज का प्लॉट बनाएंगे, बड़ी से बड़ी कोठी बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, इतनी बेहिसाब प्रॉपर्टी बनाएंगे। ये मेरे दिल की एक आग है अंदर ही अंदर जो बुझती नहीं है। मैं चाहती हूँ बुझ जाए तो अच्छी बात है, बुझनी चाहिए, अंदर का दर्द है खत्म होगा, लेकिन ये जो दर्द है ना मेरा अपने आप ऐसे ही उठता है, मेरा दर्द बस ऐसे ही उठता है। और बस ये चीज मुझे ना टिक के बैठने नहीं देती आज के टाइम में। वो जो चीज थी ना वो वहां से मेरी लाइफ ना पता नहीं कहाँ जाएगी आगे, मुझे नहीं पता, बट उस पॉइंट ने ना मुझे पता है कि वो पॉइंट मुझे आगे बहुत लेके जाएगा लाइफ में। वो जो पॉइंट, वो जो टाइम पीरियड, वो चीजें मैंने देखी है ना, वो मुझे टिक के बैठने देती ही नहीं है, मुझे आराम नहीं करने देती है, रेस्ट नहीं करने देती है। मुझे मेरे अंदर आग जलती है अंदर ही अंदर कि नहीं करना है कुछ। वो जो अपमान, मनहूस, वो सब जो चीजें मैंने झेली है ना, उस चीज से कुछ निकलना है, कुछ बनना है लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है। बस क्यों करना है मुझे नहीं पता। कभी पैसे की मुझे वैल्यू नहीं रही कि हाँ पैसा चाहिए ये चाहिए, लेकिन हाँ दुनिया में पैसे की बहुत वैल्यू है, ये समझ में आता है
कि दुनिया में पैसा लोगों ने भगवान बना रखा है पैसे को। अगर लोगों के लिए भगवान है तो पैसा हम कमा लेंगे, कोई बात नहीं है ना, हम तो कमा ही लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बस यही कह रही थी मैं कि हाँ, फ्लैश बैक में चली जाती हूँ मैं, पुरानी चीज़ों में चली जाती हूँ जब भी वहां से कुछ ऐसी चीज़ें होती है। किसी को गलत सही नहीं कह रही हूँ मैं, अपनी वो बता रही हूँ कि मैंने जो चीज़ हुई उससे आज के टाइम में मेरे को, अगर आज ये वीडियो मेरे लिए बनाना जरूरी था क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रखती हूँ ना चीज़ों को, तो मैं घुटने लग जाती हूँ। पिछले 1-2 दिन से क्या था ना, मेरा मूड फिर से आज लो की तरफ जा रहा था, डाउन हो रहा था मेरा मूड थोड़ा थोड़ा, ऐसा 2.5 महीने से ठीक थी। तो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ कुछ अपने दिल का दर्द शेयर कर लूँ, बातें शेयर कर लूँ, ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल रह सकूँ। क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं साफ बोलती हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जिंदगी में। 2.5 साल से मैं अकेली हूँ, अकेली सरवाइव कर रही हूँ मेरी जिंदगी में। मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है। दोस्तों से किसी से कभी बात भी होती है 4 महीने में तो दर्द मिलता है, सिर्फ कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं जिनकी वजह से फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मैं हर दोस्तों फ्रेंड्स कुछ थे, एक आधे दोस्त थे, सबसे दूरी बना के चलती हूँ, क्योंकि कोई भी किसी की कंडीशन नहीं समझता है, जज करते हैं। आपने खुद ही देखा होगा, मैंने आज अभी कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था, एक चाउमीन के ऊपर वो कोई डिस्कशन होती है, ये बातें बोलने की होती है। एक औरत जिसने पति खो दिया हो, उससे आप ये बात आके बोलो फोन पे कि हाँ तूने, वैसे तेरी ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी कि अगर तू चाउमीन खा रही थी, इसका मतलब विधवा है क्या, मर जाए क्या, जिंदगी ना जिए अपनी। मतलब अगर कोई इंसान ने, आपने दूसरे की सिचुएशन को आप नहीं समझ सकते हो, नहीं इमेजिन कर सकते हो, अगर दूसरा इंसान बिना पति के उस इंसान के बिना जी रहा है, चाहे वो कैसे भी जिए, चाहे वो कैसे खाए पिए, कैसे भी जी रहा हो, आप कौन होते हो किसी को जज करने वाले? क्या आप को एक स्टेडियम पे एक कुर्सी दे दी गई है कि खड़े होके, और हम कोई जोकर है क्या? हम कोई जोकर है जो आप लोग हमें जज कर रहे हो कि हाँ ये ऐसे कैसे कह रही थी? ये बात बोलने का इतना सा भी नहीं बनता था, इतना सा भी नहीं कि तुम, ये बात बड़ी अजीब लगी नहीं थी तेरी कि तू चाउमीन खा रही थी उस टाइम, क्या हो गया, खा लिया तो तुम, आप लोग नहीं खाते हो अपने घरों में, आप लोगों ने नहीं खाई कुछ भी चीजें, है ना? वो ये चीजें होती है जजमेंटल सोसाइटी, लोगों होते हैं। मेरे को पता है ना, मेरा जब पति गुजरा था ना, 10 दिन बाद मैंने फोन पे बात क्या कर ली किसी से, मेरी फ्रेंड से, और वो फ्रेंड मेरे को लगा मेरा दुख कम करेगी फोन पे बात करके, वो मेरी दूसरी फ्रेंड के पास फोन करके चुगलियां कर रही है मेरी कि इसको तो बड़ा होश है, इतना भी होश है कि ये पति के मरने के बाद भी देखियो कितने संभल के बात कर रही है। मतलब कैसी जजमेंटल सोसाइटी है यार, कितनी जजमेंटल कि हाँ बात भी कर लो तो भी दिक्कत है। मतलब तो इसका मतलब तो तमाशा देखने के लिए फोन किया जाता है ना, तमाशा देखने के लिए फोन किया था उस टाइम 10 दिन बाद मेरे पति गुजरने के बाद, कि देखे तो सही निधि की क्या हालत है। मेरा दुख दर्द कम करने के लिए थोड़ी फोन किया था, दुख दर्द कम करने के लिए फोन किया होता तो मेरी दूसरी सहेली के पास फोन करके ये बातें थोड़ी बोली जाती कि हाँ निधि इतने आराम से बात कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, है ना? तो इस चीज से ही समझ आता है कि दुनिया जजमेंटल है और आपको जज करते हैं। इसीलिए मैं अकेली हूँ आज के टाइम में, बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई सहेली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ एक आधी दोस्त होते हैं जिनसे मेरी कभी 6 महीने 8 महीने में बात हो जाती है, हाय हेलो टाइप, बट आज के टाइम में मैं सबसे दूरी बना के बैठी हूँ। सुबह उठती हूँ, अपना बच्चा देखती हूँ, मैं खुद हूँ बस, मेरी माँ है, मेरे फादर है, फैमिली है, काम करती रहती हूँ, कभी ये करना है वो करना है, सिर्फ इसीलिए कि आज के टाइम में भी, आज मेरे पति को गुजरे 2.5 साल हो चुके हैं, आज भी कभी मैं किसी दोस्त के पास मेरी 4 महीने 6 महीने बाद भी फोन पे बात होती है तो वो ये पॉइंट उठा लेते हैं कि हाँ तूने सही नहीं किया वहां 2.5 साल पहले कि तूने चाउमीन क्यों खा ली, है ना? तो किसी का, कोई इंसान का वो नहीं होता कि कोई दुख समझे, दर्द समझे। ये दुनिया जजमेंटल है, सिर्फ जज करती है, तमाशा देखती है ना, तमाशा देखती है। तो इस चीज से बस मैं इतना बोलूंगी कि मैं इसीलिए दूरियां बनाए हुई हूँ आज के टाइम में, और इसीलिए बस ये जो दिल की आग है ना, जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो वहां मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, उठना है निधि, अच्छे से उठना है, कुछ बनना है जिंदगी में, बस बनना है ना? क्योंकि लोगों ने देख लिया पैसे में कितनी ताकत होती है। आज के टाइम में मेरे पास अगर मैं एक महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रही होती ना, आप खुद सोचिए ये बात, है ना? महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रही होती
तो शायद लोग, दोस्त लोग फ़ोन करके कुछ और बातें बोलते हैं ना, ये बातें ना सुनने को मिलती, या कुछ और होता, चीज़ें कुछ और होती है ना। तो पैसा, इंसान, लोगों ने पैसे को भगवान बना रखा है, तो ठीक है भैया, पैसा कमा लेंगे, और क्या है, कमा लेंगे, बहुत अच्छा, ज़्यादा कमाएंगे, पैसा बहुत कमाएंगे, लाखों कमाएंगे। सपने बहुत बड़े बड़े हैं मेरे, बहुत बड़े बड़े देखती हूँ सपने आज के टाइम में, क्योंकि अंदर जो दिल में दर्द है ना, वो पता नहीं मेरे को कहाँ ले जाएगा, मैं नहीं जानती। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। आज तो बाय बाय।